यह दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। वो दिल्ली जो 7 बार उजड़ी और फिर बसी है, लेकिन इसकी शान और शौकत में कभी कोई कमी नहीं आई। दिल्ली पहचान है हमारे भारत देश की, लेकिन यह दिल्ली आज भी वैसी बदहाल है जैसी कि पहले हुआ करती थी। कहने को तो दिल्ली में जमकर विकास हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े बाजार हैं। अब तो नई संसद से लेकर सेंट्रल विस्टा तक बन चुका है। लेकिन हमारी दिल्ली का जरा आप हाल देखिए। बरसात में दिल्ली नर्क बन जाती है। सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में पानी भर जाता है। आपको याद होगा, आप पार्टी की दिल्ली में सरकार आई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाने का वायदा किया था। वो तो दिल्ली को पेरिस बना नहीं पाए, लिहाजा जनता ने उन्हें सत्ता से ही बेदखल कर दिया। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी वायदा किया था कि दिल्ली को एक बेहतर सिटी बनाएंगे, लेकिन इस बेहतर सिटी का हाल जरा आप अपनी आंखों से देखिए। 2 दिन पहले दिल्ली में आई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटने घुटने भर पानी भर गया। मेहरौली इलाके में तो हाल इतना बेहाल हो गया कि गलियों में नदियां बहने लगी। जरा देखिए, ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन इस नज़ारे ने उनके वायदे की पोल खोलकर रख दी। कहीं से लग रहा है कि यह दिल्ली है, हमारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। इस बरसात की वजह से मेहरौली इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। उस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेहरौली इलाके में भारी बरसात के पानी में एक युवक बहकर नाले में समा गया। जरा आप भी देखिए उस वायरल वीडियो की एक छोटी सी झलक। किस तरह से युवक सड़क पर पानी के तेज बहाव में नाले में डूबकर मर गया। बरसात के दिनों में दिल्ली में ऐसे हादसे होते रहते हैं। कोई डूबकर मरता है तो कोई पानी में करंट फैल जाने से हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसे हादसों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और ना ही प्रधानमंत्री को। मरने वाला तो उनके लिए सिर्फ एक वोटर होता है, लेकिन फर्क पड़ता है मरने वाले शख्स के परिवारजनों पर। वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति, तो किसी का भाई। अगर यही घटना किसी वीआईपी के साथ हुई होती तो बवाल मच जाता, अफसर सस्पेंड कर दिए जाते। यहाँ विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, कांग्रेस हो या आप पार्टी या फिर भाजपा, सबके सब विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन हकीकत आज आपके सामने है। आज हम भले ही आज़ाद हो चुके हों, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं इन राजनीतिक पार्टियों के। विकास के नाम पर जनता को छला जाता है। सरकारी स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, बारात घर, सड़क और न जाने क्या क्या बनाने के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सड़कों और बारात घरों की हालत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कोई भी नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता। कोई भी नेता सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाना नहीं चाहता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता को भेजा जाता है। जनता को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी बारात घर सिर्फ जनता के लिए खोले जाते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ खेल हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बेहद जर्जर है। रेखा गुप्ता शिलान्यास करने में व्यस्त हैं, मंत्री भी वायदे करने में लगे हुए हैं। 5 सालों में अगर विकास होता है तो सिर्फ नेताजी का। उनकी संपत्ति 5 सालों में कई गुना बढ़ जाती है। एक कहावत है ना, डाका दोनों ही डालते हैं। डाकू हुआ नेता, डाकू को मिलता है कारावास और नेता को मिलता है कार
और आवास। यह हालत है हमारे सिस्टम का। नेताजी और उनके बच्चे करोड़ों अरबों में खेलते हैं। बेचारा वोटर 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल से जुटा पाता है। अब आप दलित की बेटी मायावती को ही देख लीजिए। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब उनकी हनक थी, उनकी तूती बोला करती थी, लेकिन सत्ता से बेदखल होते ही अब वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली में भी कहां, चाणक्यपुरी जैसे इलाके में उन्होंने वहां पर आलीशान कोठी खरीद रखी है। मायावती भी आज अरबों की मालकिन है, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मोदी जी चुप हैं क्योंकि बहन जी चुप हैं। दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खेल हो रहा है। दिल्ली बदहाल थी, बदहाल है और बदहाल ही रहेगी। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।